नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलनाडी आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की संपूर्ण रेंज उपलब्ध। और पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप 2 क्लास 10। शासन की तरफ से गोवंश पशुओं के संरक्षण को लेकर तमाम अभियान चलाए जा रहे हैं, योजनाएं चल रही है और गोवंश से लेकर गो तस्करी पर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इसके बाद भी आजमगढ़ में अभी पुलिस के लिए इस पर लगाम लगाना चुनौती बनी हुई है। भले ही आजमगढ़ पुलिस की तरफ से लगातार कार्रवाई का दावा किया जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी गंभीरपुर थाना क्षेत्र का एक वीडियो 2 दिन से वायरल हो रहा है, जिसमें एक पिकअप वाहन पर कुछ गोवंश पशुओं को बांधकर ले जाया जा रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आरोप है कि गंभीरपुर क्षेत्र की पुलिस गौ तस्करों से पूछताछ कर उनको छोड़ती हुई नजर आ रही है। मामला सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एसपी ट्रैफिक संजय कुमार ने बताया कि एक वीडियो सोशल मीडिया पर 2 दिन से वायरल हो रहा है, जिसका संज्ञान लिया गया है और गंभीरपुर थाना पुलिस को तत्काल गिरफ्तारी को निर्देशित किया गया है और जो भी पुलिसकर्मी इसमें जांच में दोषी होगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। सुनते हैं एसपी ट्रैफिक ने क्या जानकारी दी। कार्रवाई की जाएगी। गंभीरपुर थाने का एक प्रकरण है जिसमें एक वीडियो में दिखाई पड़ रहा है कि वाहन में कुछ गोवंश बंधे हुए पड़े हैं, पर कोई व्यक्ति बात कर रहा है। इवन थाने से जानकारी ली गई है तो इनकी गिरफ्तारी के लिए तत्काल प्रयास जारी है और अभी वो पंजीकृत करके तुरंत कार्रवाई के लिए निर्देश दिए गए। बहुत जल्दी इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। सब परसों का वीडियो वायरल हुआ है और अभी तक पुलिस इसमें जिन लोगों ने लापरवाही बरती है, अभी तक कार्रवाई नहीं की है, उस पर भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आजमगढ़ के देवगांव कोतवाली क्षेत्र के बसही मोड़ के पास गुरुवार को सुबह बाइक सवार जौनपुर निवासी 2 बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। दोनों पक्ष से गोली चलने पर दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी, जिससे दोनों घायल हो गए। दोनों के कब्जे से एक रिवाल्वर और एक तमंचा कारतूस बरामद किया गया है। दोनों को लालगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। बता दें कि 14 नवंबर 2023 को अयाजुल इस्लाम को उसके किराए के मकान मिर्जा आदमपुर लालगंज देवगांव के पास 2 मोटरसाइकिल पर आए 5 बदमाश बैग छीनने के चक्कर में उसके हाथ व पैर में गोली मार दिए और उसके हाथ में रखे झोले को लेकर भाग गए। इस सूचना पर थाना स्थानीय पर धारा 307 पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के क्रम में सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से अभियुक्त शैलेश यादव निवासी पतौरा थाना केराकत, शमशाद निवासी ग्राम कधरा थाना केराकत जनपद जौनपुर, मोनू यादव निवासी ग्राम जरासी थाना चंदवक जौनपुर, विकास यादव उर्फ मुलायम यादव निवासी ग्राम हौदवा थाना केराकत जनपद जौनपुर, सर्वेश यादव निवासी ग्राम मीरपुर थाना केराकत जनपद जौनपुर का नाम प्रकाश में आया। गुरुवार को प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार मिश्रा मय हमरा को मुखबिर ने सूचना दिया कि 2 बदमाश कंझित की तरफ से बसही की तरफ जा रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस टीम बसही मोड़ पहुंची तो एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 बदमाश कंझित की तरफ से आते दिखाई दिए। पुलिस को देखते ही मोटरसाइकिल सवार बदमाश अपनी गाड़ी मोड़कर भागना चाहे। रोड पर फिसलन के कारण वहीं गिर गए। पुलिस से अपने को घिरता देख दोनों व्यक्तियों द्वारा अपने पास लिए असलों से पुलिस को निशाना बनाकर जान से मारने की नियत से फायर किया। पुलिस द्वारा फायरिंग की गई जवाबी कार्यवाही में दोनों व्यक्तियों के पैर में गोली लगी। पकड़े गए बदमाशों की पहचान शमशाद और मोनू यादव के रूप में की गई। क्षेत्र देवगांव में कंजहित व बसही के बीच में पुलिस व बदमाशों के बीच में आज सुबह मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। इसमें से एक बदमाश शमशाद जो केराकत जौनपुर का रहने वाला है, इससे 38 बोर का रिवॉल्वर, कारतूस व पैसे 200 रुपये बरामद हुए हैं। वह मोनू यादव ये चंदवक जौनपुर का रहने वाला है, इससे 315 बोर का तमंचा, कारतूस व 100 रुपये इससे बरामद हुए हैं। 14 नवंबर को लकड़ी व्यापारी के घर के बाहर उसको गोली मारकर उससे बैग छीन कर ले गए थे। इस प्रकरण में मुकदमा अपराध संख्या 525/23 धारा 307 का कायम किया गया था। साक्ष्यों के आधार पर इसमें 395 आईपीसी की वृद्धि करी गई और बरामदगी के बाद 412 आईपीसी की वृद्धि करी गई है।
शीघ्र इन अभियुक्तों को रिमांड हेतु न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा व पूरे गैंग को पकड़कर इनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट व जब्ती करने की कार्रवाई भी की जाएगी। आजमगढ़ के महनाजपुर थाना क्षेत्र के सिधौना पेट्रोल पंप के पास गुरुवार को दिन में एक अनियंत्रित ट्रक ने ऑटो रिक्शा को रौंद दिया। घटना में ऑटो रिक्शा पर सवार एक महिला समेत 2 पुरुषों की मौत हो गई। ऑटो रिक्शा में 3 लोग ही सवार थे और चालक समेत तीनों की मौत हो गई। मौके से ट्रक को पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से पकड़ लिया। चालक को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मिली जानकारी के मुताबिक देवगांव बाजार से महनाजपुर के लिए ऑटो रिक्शा दिन में जा रहा था। घटना के समय हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। दूसरी तरफ से तेज रफ्तार ट्रक भी आ रहा था। ऑटो रिक्शा 48 वर्षीय गप्पू पुत्र गफ्फार निवासी रामपुर कठेरवा थाना देवगांव चला रहा था, जबकि उस पर बतौर यात्री 38 वर्षीय नागेंद्र चौहान पुत्र लुटावन निवासी कलीचाबाद थाना देवगांव और एक अज्ञात महिला भी सवार थी। सड़क हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई थी। महनाजपुर थाना पुलिस मौके पहुंचकर तीनों शव को कब्जे में ली और ट्रक चालक को हिरासत में लेकर कार्रवाई में जुटी हुई थी। सुनते हैं मामले में एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने क्या जानकारी दी। थाना महनाजपुर में लगभग 1:30 बजे सिधौना पेट्रोल पंप के पास एक ट्रक व एक ऑटो के बीच में एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें 2 पुरुष व एक महिला की मृत्यु हो गई है। महिला की पहचान अभी नहीं हो पाई है। ट्रक व ऑटो दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे थे व इनके बीच में एक्सीडेंट हो गया। ट्रक ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है व ट्रक को कब्जे में ले लिया गया है। शीघ्र ही मुकदमा पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ के सिधारी थाना क्षेत्र के जयरामपुर गांव में पैमाइश करने पहुंची राजस्व टीम के सामने ही मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को मारा पीटा जा रहा है। इस मामले में अभी तक पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जयरामपुर गांव के रहने वाले फागुलाल गौड़ और इंद्रजीत गौड़ ने बीते 27 अक्टूबर को भूमि चकमार की पैमाइश के लिए एसडीएम को पत्रक दिया था। इसके बाद 6 नवंबर 2023 को एसडीएम ने पैमाइश का आदेश दिया, लेकिन संबंधित थाने से फोर्स न मिलने के कारण पैमाइश नहीं हुई। तो 5 दिसंबर को प्रार्थी और राजस्व निरीक्षक थाने पर पहुंचे। थाने से पुलिस बल भेजने के आश्वासन के बाद राजस्व टीम ने गांव में पहुंचकर पैमाइश शुरू कर दिया। घंटों बाद पैमाइश का काम पूरा हो गया, लेकिन पुलिस बल नहीं पहुंचा। निशानदेही के लिए जब खूंटा गाड़ा जाने लगा तो विपक्षी विरोध करने लगे। मामला इतना बढ़ा कि राजस्व टीम के सामने ही एक पक्ष दूसरे पक्ष को मारने लगा। इसी बीच किसी ने डायल 112 को सूचना दिया, लेकिन जब तक पुलिस पहुंचती हमलावर वहां से फरार हो गए थे। इस संबंध में पीड़ित पक्ष ने बृहस्पतिवार को डीएम और एसपी से मिलकर विपक्षियों पर कार्रवाई की मांग किया। पीड़ित फागुलाल गौड़ ने बताया कि एसडीएम सदर ने खेत की पैमाइश के लिए राजस्व टीम का गठन किया था, जिसके साथ पुलिस फोर्स को भी जाना था। 5 दिसंबर को कानूनगो महोदय थाने पहुंचे और इंस्पेक्टर को सूचना दी, लेकिन पुलिस फोर्स मौके पर नहीं पहुंची, जिस कारण से विपक्षियों ने उन पर जमकर हमला किया। विपक्षी भू माफिया है। उन्होंने मांग किया कि जमीन की पैमाइश की जाए और विपक्षियों पर कार्रवाई हो। हमारी पैमाइश करना था खेतों का, उस पर एसडीएम महोदय ने कमेटी बनाया था नाप दिया जाए, लेकिन परंतु कमेटी के नापने के साथ साथ पुलिस बल भी किए थे। लेकिन 5 तारीख को कानूनगो महोदय निरीक्षक महोदय थाने पे गए और उन्होंने परमिशन लिया इंस्पेक्टर महोदय से, और उन्होंने साइन किया कि फोर्स मिल जाएगी, लेकिन फोर्स मौके पर नहीं गई और वहाँ मारपीट कर दिया। हमको बड़ी बुरी मारा लोगों ने, हमारे साथियों को मारा। तो ये लोग यहाँ कचहरी में काम करते भू माफिया है सब, और एक नाम का लड़का है जो चपरासी है यहाँ पर, वो यहाँ काम करता है। वो मौके पर भी वो ड्यूटी छोड़ निकला गया था और वो भी हमको मारा। हमको लाठी डंडे से मारना शुरू किए और हम नीचे हो गए। हमको बड़ी मारा सबों ने। हमारी साथी पैमाइश हुई कि नहीं? पैमाइश नहीं हो पाई। पैमाइश होने पूरा नहीं कर पाया, तब तक सब मार कर दिए। हमको मारना शुरू कर दिए, तो मारना शुरू कर दिए। हम इंद्रजीत दोनों वाली मौके पर परेशान हो गए। कोई हमारे साथ और था, हम तो पैमाइश करने के चक्कर में थे,
लेकिन ये 8-9 आदमी जो थे हमको बुरी हमारे हमने वीडियो की नीचे आपको रखा गया है। एसपी साहब सबको हम लोग इतला कर दिया है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि हमारी सूच हो जाए, हम लोग रास्ता लोगों को मिल जाए। रास्ता भी हम लोगों ने बंद कर दिया हमारा। किसी तरह हम आ जाए कि हमारे खेत से रास्ता आकर घूम के आना करीब कोई आधा किलोमीटर दूर जाए तब हम अपने खेत में आएंगे। हमारा रास्ता भी बंद कर दिया इन्होंने। झगड़ा किस चीज़ का है? झगड़ा जमीन का है। ठेकेदार आपके पड़ोसी हैं? नहीं, वो हमारे पंडित बाबा जी हैं। पंडित जी हैं वो, उन्होंने ऐसा कर्म हम लोगों के साथ किया। जयपुर में श्री राजपूत करनी सेना के प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के विरोध में जनपद की करनी सेना ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट का घेराव किया। राजस्थान में सत्ता परिवर्तन के बीच श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के प्रदेशाध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की मंगलवार दोपहर को जयपुर में अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। करनी सेना के जनपद अध्यक्ष ने कहा कि हम सरकार से मांग करते हैं कि दोषियों को कठोर से कठोर दंड की कार्यवाही करते हुए श्री राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय प्रमुख नेताओं को अतिशीघ्र सुरक्षा प्रदान की जाए। स्वर्गीय सुखदेव गोगामेडी के परिवार को 5 करोड़ की आर्थिक मदद तुरंत प्रदान की जाए। पूर्व में सुखदेव सिंह गोगामेडी ने शासन से अपनी हत्या होने की आशंका व्यक्त करते हुए शासन प्रशासन से सुरक्षा की मांग की थी, परंतु यह जांच का विषय है कि किसके इशारे पर उनको सुरक्षा प्रदान नहीं की गई। अगर प्रशासन द्वारा सुरक्षा समय से प्रदान की गई होती तो इस तरह की हृदय विदारक घटना नहीं होती। डीएम कार्यालय पे आया हूं ज्ञापन देने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय राष्ट्रपति महोदय को डीएम साहब के द्वारा दादा सुखदेव सिंह जो हमारे राष्ट्रीय करनी सेना के थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनका जो है कि राजस्थान में जो है उनके आवास में घुसकर कुछ बदमाशों ने, कुछ तथ्यों ने जो है कि हमला कर दिया। जो कि ये घटना हुई उनकी जो निंदनीय है, उसके सब्जेक्ट में हम लोग यहाँ पे देने आए हैं। मांगे ये हैं कि हमारे दादा सुखदेव सिंह जी को जिन हत्यारों ने उनकी हत्या की है उनको कठोर से कठोर सजा दिया जाए। और हम तो ये कहेंगे अपनी भाषा में कि उनका इनकाउंटर किया जाए। अगर इनकाउंटर नहीं होता है, अगर कुछ नहीं होता है, तो उसके बाद करनी सेना जो करना होगा, आप कहेंगे तो नहीं, उसके लिए बाध्य होगी और प्रशासन उसका जिम्मेदार होगा। यही ज्ञापन देने के लिए हम लोग आए हैं। आजमगढ़ जिले में 2022 विधानसभा चुनाव में नोटा से भी कम वोट पाने वाली कांग्रेस ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान के चुनाव परिणामों से भी कोई सबक नहीं लिया। आजमगढ़ कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर दिखाई दे रही है। कांग्रेस कई धड़ों में बंटती नजर आ रही है। जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह द्वारा कार्यभार संभालने के दौरान 4 वर्ष पूर्व आजमगढ़ कांग्रेस मीडिया सेल नाम से प्रेस विज्ञप्ति भेजने के लिए एक ग्रुप बनाया है, जिसमें जिलाध्यक्ष और प्रवक्ता ओंकार पांडे एडमिन थे। विगत 1 माह से पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष रमेश राजभर ने आजमगढ़ कांग्रेस कवरेज नाम से विज्ञप्ति भेजने के लिए अलग से दूसरा ग्रुप बनाया है, जिससे स्पष्ट होता है आजमगढ़ कांग्रेस बुरी तरह से गुटबाजी की शिकार है। कांग्रेस मीडिया सेल, जिसके ग्रुप एडमिन प्रवीण कुमार सिंह जिलाध्यक्ष स्वयं है, उसमें पार्टी प्रवक्ता ओंकार पांडे भी एडमिन थे और वही प्रेस विज्ञप्ति भेजते थे। आज उन्हें भी मीडिया ग्रुप से बाहर कर दिया गया। इस संबंध में फोन पर कांग्रेस प्रवक्ता ओंकार पांडे से गुटबाजी और मीडिया ग्रुप से उनको बाहर करने पर सवाल किया गया तो उन्होंने कोई जवाब देने से साफ इनकार कर दिया। आपको बता दें कि जिले में कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी का लंबा इतिहास रहा है। लगभग 3 दशक पहले से पार्टी के 2 कद्दावर नेताओं के बीच खींचतान रही, जिसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा। पार्टी का जनाधार लगातार गिरता रहा। 2022 के प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी पार्टी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। इसके बाद भी जिले के स्थानीय नेताओं ने कोई सबक नहीं सीखा। कुछ नेताओं की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के कारण पार्टी की स्थिति निरंतर खराब होती जा रही है। गुरुवार को जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल बीरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया, जिसमें जनपद के
ECHS के प्रभारी अधिकारी एवं जनपद के पूर्व सैनिक व उनके आश्रितों एवं NCC बटालियन के जवान एवं NCC के कैडेट भी उपस्थित हुए। NCC कैडेट ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया और उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर प्राप्त धनराशि का उपयोग केंद्रीय सैनिक बोर्ड शहीदों व पूर्व सैनिकों के जरूरतमंद आश्रितों की सहायता के लिए करता है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि 7 दिसंबर का इतिहास भारतीय परिप्रेक्ष्य में बेहद अहम है। इस दिन सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। आजादी के बाद साल 28 अगस्त 1949 में भारत सरकार द्वारा भारतीय सेना के जवानों के कल्याण के लिए एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने प्रतिवर्ष 7 दिसंबर को झंडा दिवस मनाने के लिए चुना। इस समिति का मुख्य उद्देश्य थल सेना, नौसेना और वायुसेना के जवानों के और उनके परिवार के कल्याण का काम करना रहा। हर साल बड़ी संख्या में सेना, नौसेना और वायुसेना के जवान राष्ट्र के लिए अपनी जान गंवा देते या दिव्यांगता के शिकार हो जाते हैं। इन जवानों और उनके आश्रितों के कल्याण की जिम्मेदारी शासकों के साथ साथ आम लोगों की भी है। राष्ट्र की सुरक्षा में उनके योगदान को साथ साथ जरूरत के समय सशस्त्र बलों और आश्रितों के पुनर्वास व कल्याण की जिम्मेदारी के बारे में याद दिलाने के लिए हर साल सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया। हमारे भूतपूर्व सैनिकों ने और NCC बटालियन का स्टाफ और NCC कैडेट्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कल्चरल प्रोग्राम भी हुआ और हमने NCC स्टूडेंट्स को काउंसलिंग भी किया उनके करियर के बारे में, और सभी स्टूडेंट्स को हमने प्रशस्ति पत्र दिए जिन्होंने प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया था। और सभी का जो है बड़ा अच्छा योगदान रहा, सभी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। किस पर्पस से मनाया जाता है? ये झंडा दिवस जो है पहली बार हमारे देश में 7 दिसंबर 1949 को मनाया गया था, और इसका पर्पस है कि भारतीय सेना में जो सेवारत सैनिक हैं और सेवा से मुक्त हो गए हैं या शहीद हो गए हैं, और उनके ज़रूरतमंद लोगों के यादगार के उनके आदर सत्कार में उनकी नमन करने के लिए आज उनको आदर देने के लिए दिन मनाया जाता है। और जिन लोगों ने देश की सरहदों को सुरक्षित रखने के लिए जो सेक्रीफाइस किया है, उनके जो आश्रित हैं उनके सहायता के लिए जो धन इकट्ठा करते हैं हम, जो आज जो धन इकट्ठा किया जाता है इस उपलक्ष्य में, वो उनके वेलफेयर के लिए यूज़ किया जाता है। तो हम चंदा भी इकट्ठा करते हैं और उनको नमन भी करते हैं, उनके आदर सत्कार के लिए, उनके जो उन्होंने इतना अच्छा कृत्य किया है देश के लिए, उसको याद करते हैं आज, इसलिए आज का दिन ये। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में गुरुवार को आयोजित हुए वृहद रोजगार मेला में 12 कंपनियों ने बेरोजगार अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया। साक्षात्कार के दौरान योग्य अभ्यर्थियों का चयन करने हेतु कंपनियों ने उनका चयन किया, उन्हें नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इस दौरान सहायक निदेशक सेवायोजन राममूर्ति ने कार्यक्रम के बाबत विस्तृत जानकारी दी। वहीं राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के छात्र छात्राओं को उन्होंने काउंसलिंग के दौरान जागरूक करते हुए रोजगार के अवसरों के बाबत विस्तृत जानकारी प्रदान की। हालांकि मौसम के प्रतिकूल होने के चलते रोजगार मेले में इस बार अभ्यर्थियों की उपस्थिति अन्य कैंपों की तुलना में काफी कम रही। आज इस कैंपस में एक रोजगार मेले का आयोजन किया गया था, और जिसमें हमारे यहाँ लगभग कुल 12 कंपनियाँ आई थी, और वह बच्चों को इंटरव्यू लेने के बाद उन्हें चयन करते हैं, जिससे उन्हें रोज़गार उपलब्ध कराते हैं। बच्चों के लिए हमने जो है एक तो पेपर में उसकी सूचना दी थी, और दूसरा हमने 2 दिन तक रिक्शा के माध्यम से उसका प्रचार प्रसार किया गया था। इसके साथ साथ हम लोग जब विद्यालयों में जाते हैं, इंटरमीडिएट कॉलेज या महाविद्यालयों में, तो वहाँ पर भी बच्चों को करियर मार्गदर्शन करने के साथ साथ अपने विभाग की जो गतिविधियां हैं उसके विषय में भी जानकारी देते हैं। रोजगार मेला जब भी कहीं लगता है, हम विद्यालय के माध्यम से भी, बच्चों के माध्यम से भी दूर दूर तक उसको पहुंचाने का प्रयास करते हैं। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़ एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप 2 क्लास 10
CBSE pattern English medium school in-house developed digital learning platform, true digital smart school, well qualified teaching staff, well designed composite science lab, fully equipped computer lab, fully furnished library, edge per CBSE standards, outdoor and indoor play facility for overall development. Our branch Kids Paradise Fun of Learning Playgroup section of Paradise International School to 100 plus design activity kits and play zone for Kids Paradise Playgroup section. लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।